नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम थेरेडियन होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। थेरेडियन होम्योपैथी का सबसे पहला लक्षण कि आंख बंद करते ही या शोर से चक्कर आ जाना। डॉक्टर नैश का कहना है कि उन्होंने इस लक्षण को ठीक से आजमा कर देख लिया है। किसी भी रोगी में अगर आंख बंद करते ही घुमेरी या चक्कर आ जाए तो थेरेडियन से लाभ होता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे में आंख बंद करके प्रार्थना करते समय भी चक्कर आ जाता है। आंखें बंद करते ही जी मिचलाने लगता है। इस औषधि में चक्कर आने का दूसरा लक्षण यह है कि जरा से शोर से कपड़े को फाड़ने, दरवाजे को बंद करने, किसी भी आहट से रोगी को चक्कर आ जाता है। जरा सा भी शोर का शब्द रोगी के संपूर्ण शरीर में मानो घुसता चला जाता है। शोर से चक्कर आ जाना एक विलक्षण लक्षण है थेरेडियन का। थोड़ी सी आवाज भी शरीर को भेद देती है। दांत के दर्द में ऐसा अनुभव होता है कि आवाज दांत को भेद कर भीतर चली जा रही है और रोगी को मिचली आने लगती है। तो अगर ऐसा लक्षण आपको दिखे कि आंख बंद करते ही या शोर से चक्कर आ जाए तो आपको जरूर थेरेडियन होम्योपैथिक दवा का उपयोग करना है। इसका एक और लक्षण है रीढ़ में नाजुकपना। रोगी की रीढ़ की हड्डी नाजुक होती है, उसमें दर्द होता है। रोगी कुर्सी पर टेढ़ा होकर बैठता है जिससे रीढ़ की हड्डी पर जोर ना पड़े। जोर पड़ जाने से उसे दर्द होने लगता है। तो ऐसे लक्षण में भी थेरेडियन लाभ देता है। एक लक्षण है कि पीठ में नीचे के स्थान में जलन। डॉक्टर टैरलर जो है एक बहुत बड़े होम्योपैथ हैं, वो पिक्रिक एसिड पर लिखती हुई होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स में लिखती हैं कि थेरेडियन के मुख्य लक्षणों में एक लक्षण पीठ के नीचे का स्थान अर्थात लुम्बर रीजन में जलन का होना है। रोगी स्पर्श और शोर को सहन नहीं कर सकता। पिक्रिक एसिड, जिंकम तथा फास्फोरस में भी कभी कभी कमर के नीचे जलन होता है। तो जब भी कमर के नीचे जलन हो तो आपको जरूर इन होम्योपैथिक दवाओं को देख लेना चाहिए। इनके लक्षणों को मिलान करके आपको जरूर एक दवा का चुनाव करना होगा। और थेरेडियन एक ऐसा होम्योपैथिक दवा है जिसमें पीठ के नीचे स्थान पर जलन होता है। तो अगर थेरेडियन होम्योपैथिक दवा का आप सेवन करेंगे तो ऐसा समस्या ठीक हो जाता है। एक दवा है थेरेडियन तथा थायरोडीन। मैं दोनों में भेद समझा देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी में एक औषधि आती है थायरोडीन। यह थायराइड ग्लैंड से बनी हुई एक नोसोड है। उसका प्रभाव गलगंड अर्थात ग्वाइटर में होता है। जिस औषधि का हम जिक्र कर रहे हैं वो है थेरेडियन। यह संतरे के पेड़ की एक मकड़ी के नाम है, उसी से ही इसका टिंचर बनाया जाता है। इसकी परीक्षा अर्थात प्रूविंग डॉक्टर हेरिंग ने की थी, जिन्होंने लेकेसिस आदि सर्व विषों की भी ऊपर ही परीक्षा प्रूविंग खुद पे ही की थी। तो थेरेडियन तथा थायराइडीन में एक ही नहीं है, यह समझ लेना भूल है। तो आप दोनों में अंतर समझ लें, क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थायरेडियन तथा थायरोडीन दोनों अलग अलग दवाई है। शक्ति की बात करें तो थायराइडीन जो है उसको 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में बिल्कुल इस्तेमाल होता है। एक्यूट केस में 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2-2 बूंद जी पे टपका सकते हैं। अगर क्रॉनिक केस है तो आप 200 पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार या 3-4 दिनों तक लगातार 2-2 पोटेंसी लें या फिर हफ्ते में एक बार कर दें। मैं यहाँ पर चक्कर के लिए मुख्य होम्योपैथिक दवा बता देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो और पूरी तरह आपको चक्कर की सारी होम्योपैथिक दवाइयों का नॉलेज हो जाए। तो थेरेडियन जिसके बारे में मैंने बताया कि आंख बंद करने से चक्कर आ जाना, शोर से चक्कर आ जाना, अंधेरे में भी चक्कर आ जाता है। इसमें पल्सेक्ला तथा साइलेसिया ऊपर देखने से चक्कर आने में ये दोनों दवा काम करता है। फास्फोरस, सल्फर, स्पाइजीलिया नीचे देखने से चक्कर आना में ये तीनों दवा काम करता है। कोनायन सिर को एक तरफ घुमाने से चक्कर आना, लेटते हुए चक्कर आना में कोनायन। ब्रोनिया सिर किसी प्रकार भी हिलाने से चक्कर आ जाने में ब्रोनिया काम करता है। कॉकुलस तथा नक्सवोमिका गाड़ी में चढ़ने या नींद कम आने से चक्कर आना, जैसे कि पहरेदार इत्यादि को चक्कर आता है तो कॉकुलस तथा नक्सवोमिका। बोरेक्स नीचे उतरते हुए चक्कर आना, अगर सीढ़ियां से नीचे उतरते हुए में डर और चक्कर आने में बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैलकेरिया कार्प ऊंचाई पर चढ़ते हुए चक्कर आने में कैलकेरिया कार्प से समस्या ठीक होती है। तो मैंने यहाँ पर थायरेडियन होम्योपैथी दवा के सारे लाभ और लक्षण के बारे में बताया है। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।